दहलीज के पार। रात के 1 बजे का समय था। पहाड़ों से घिरा शांत गांव कुंभारी हवाओं की तीखी सरसराहट में डूबा था। इस गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी, देवलोक हवेली। कहते हैं उस हवेली की दहलीज को जो कोई पार करता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। गांव वाले कहते हैं हवेली नहीं, वो एक जाल है, एक मकड़ी का जाल जहां हर इंसान फंसकर मर जाता है। कई सालों से कोई उस हवेली में गया नहीं था। शहर से आए 5 दोस्त आरव, सना, रौनक, सिद्धि और कबीर गांव घूमने आए थे। गांव के लड़कों ने मजाक में कहा, अगर हिम्मत हो तो देवलोक हवेली में रात बिताओ। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो सब चलते हैं। बाकियों ने मना किया, लेकिन कबीर बोला, ठीक है चलो, डरेंगे नहीं। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, कड़ाक, दरवाजे के टूटने की आवाज पूरे सूने आंगन में गूंज गई। अंदर अंधेरा भरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ तुरंत सुन्न हो रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाक! सना चीख पड़ी, ये कैसे बंद हो गया? आरव बोला, हवा होगी, चलो आगे देखते हैं। लेकिन वो हवा नहीं थी। तहखाने की सीढ़ियों के पास एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। एक महिला लाल चुन्नी ओढ़े, आंखें काली और चेहरा बिना मुस्कान का। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, पीछे से धीमी आहट आने लगी। ठक ठक ठक। कबीर बोला, ये आवाज नीचे से आ रही है। सिद्धि कांप कर बोली, चलो यहां से चलते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन सबके सामने अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी, टेढ़ी और इंसानी परछाई जैसी नहीं। वो आगे पीछे डोल रही थी, जैसे किसी के कदम धीरे धीरे चल रहे हों। तहखाना खोलने पर बदबू का तेज झोंका आया। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। आरव आगे बढ़ा और अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, पुरानी टूटी गुड़िया, लेकिन वो गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। सना चीख पड़ी, ये अपने आप कैसे? लेकिन जवाब देना बाकी था, क्योंकि उसी समय दीवार पर खून से लिखा उभर आया, दहलीज पार कर चुके हो, अब लौटना असंभव है। रौनक को तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं शारदा हूँ। मेरे पति ने तंत्र मंत्र में पागल होकर मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मेरा शरीर तो मिट्टी हुआ, लेकिन मेरी आत्मा इसी हवेली की दहलीज पर कैद हो गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मेरी दहलीज पार करता है। हवेली जीवित हो उठी। अचानक तहखाने की दीवारें थरथराने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। अंधेरे में एक महिला की डरावनी हंसी गूंजी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, फिर गूंजती हुई भारी आहट। ठक 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 ठक, कदमों की आवाज पास आती गई। टॉर्च अचानक अपने आप जल पड़ी और उनके सामने खड़ी थी शारदा की आत्मा। लंबा कद, सड़ा हुआ चेहरा, आंखें काली और पूरा शरीर खून से लथपथ। सब ऊपर की ओर भागे, लेकिन सबसे पहले रौनक गायब हो गया। पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर खून से एक हाथ का निशान था। रौनक की चीख, मुझे बचाओ, तहखाने में गूंजकर शांत हो गई। फिर कबीर को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़ा, एक लंबा काला हाथ उसे पकड़कर अंधेरे में खींच ले गया। अब 3 लोग बचे थे, आरव, सना और सिद्धि। वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे,
पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सना रोते हुए बोली, हमें जाने क्यों नहीं दे रही? उसी समय हवा में आवाज आई, क्योंकि तुम दहलीज पार कर चुके हो और दहलीज कभी अपने शिकार वापस नहीं करती। सिद्धि ने कांपते हुए कहा, हमें उसकी अस्थियों को आग में जलाना होगा, तभी वो मुक्त होगी। सब तहखाने में लौटे। उधर एक कोने में पुरानी राख से भरा मिट्टी का घड़ा रखा था। सिद्धि बोली, ये उसकी ही अस्थियां होंगी। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, शारदा की आत्मा गर्जन जैसी आवाज में बोली। आरव ने हिम्मत जुटाकर घड़े को उठाया। सना ने दीवार पर पड़ी पुराने तेल के दिए को जलाया। दोनों ने घड़े को जमीन पर फोड़ा। अस्थियां बाहर फैल गईं। आरव ने चिल्लाकर कहा, तेरी आत्मा को शांति मिले, और उसने अस्थियों पर दिया फेंक दिया। धड़ाक! तेज नीली आग उठी और हवेली जोर से कांपने लगी। शारदा चीखी, नहीं! आत्मा राख में बिखर गई। हवेली गिरने लगी। दोनों किसी तरह बाहर कूदे। गांव में सन्नाटा। अगली सुबह गांव में खबर फैली, देवलोक हवेली जलकर राख हो गई है। सिर्फ 2 लोग जिंदा लौटे थे, आरव और सना। गांव ने राहत की सांस ली। 1 हफ्ते बाद सना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की पर हवा चली, परछाई दीवार पर हिलने लगी। अचानक दीवार पर एक नया खून का संदेश उभर आया। दहलीज के पार आने वालों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। सना डर से पीछे हटी और तभी उसने देखा उसकी अपनी परछाई उसके सामने खड़ी थी, हंसते हुए, काली आंखों के साथ। सना, अब तुम्हारी बारी है। कहानी खत्म नहीं हुई। दहलीज का श्राप अब भी जिंदा है और एक नया शिकार ढूंढ रहा है। अचानक शारदा का साया सिद्धि पर टूट पड़ा। सिद्धि चीखकर जमीन पर गिर गई। अब सिर्फ 2 लोग बचे, आरव और सना।